हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं डेली मॉक टेस्ट जो कि लूसेंट बुक से चलता है 50 MCQ और ये हमारा पार्ट 43 है। अगर आपने बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा है तो हमेशा की तरह यही बोलूँगा कि प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको होमवर्क भी देखने को मिलेगा कि क्या चीज़ें आपको कल पढ़नी है। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। देखिए 10 मार्च को होमवर्क आपको मिल रहा है हिस्ट्री में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन। लूसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर आपको 50-51 में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं तो आप इनको अच्छे से इस टॉपिक्स को पढ़िएगा। ज्योग्राफी में भारत का भौतिक स्वरूप जो कि लूसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर 98-99 देखना है, ठीक है। देखिए पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में महत्वपूर्ण शब्दावली। अब देखिए लूसेंट से लगभग जितने भी टॉपिक्स थे हम लोगों ने कवर कर चुका है। अब लूसेंट में ज़्यादा टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं बचा क्योंकि हम लोगों ने एक एक टॉपिक्स को पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फिर से कोशिश करेंगे कि इसका रिवीजन भी स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो देखिए महत्वपूर्ण शब्दावली में जो एग्जाम्स में पूछ जाते हैं जैसे शून्यकाल हो गया और भी बहुत सारे ऐसे शब्दावली है जो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ जाते हैं, तो उनको आप एक बार पढ़ लेंगे। और ये आपको कहाँ पर मिलेगा? 184-185 पेज नंबर में देखने को मिलेगा। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी में पोषक पदार्थ जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट दे रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे। लूसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर 259 है, ठीक है। करंट अफेयर्स हम लोगों ने ऑलरेडी अगस्त को कंप्लीट कर लिया, 2 दिन में मैंने आपको कंप्लीट करा था। तो एक टाइम दे रहा हूँ आपको रिवीजन करने के लिए ताकि आप अच्छे से इसको रिवीजन भी कर लेगा। तो यही चीज़ें आपको कल पढ़ना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा युग में जो कि एक सही सुमेलित है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये गलत है तो क्यों गलत है। चलिए विक्रमशिला मठ की बात करें तो ये कहाँ पे? ये बिहार में पड़ता है, ना कि उत्तर प्रदेश में। हेमकुंड गुरुद्वारा कहाँ पे पड़ता है? ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। उदयगिरी गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है, ना कि महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे तीनों को आप सुधार करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूर्य मंदिर स्थित है। सूर्य मंदिर स्थित है, सूर्य मंदिर कह सकते हैं कोणार्क में। ऑप्शन सी राइट होगा। थर्ड क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया था जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। इसका गठन कब हुआ? यानी सिंपल सी भाषा में आपसे पूछा जा रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन मई 1939, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। पवनार किस राज्य में स्थित है? देखिए पवनार जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी महाराष्ट्र को टिक करेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए पवनार व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता रहता है, तो ध्यान रखेंगे प्रथम सत्याग्रही कौन थे, द्वितीय सत्याग्रही, तृतीय सत्याग्रही, इस तरह से करके क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो दूसरे सत्याग्रही कह सकते हैं और सत्याग्रही ब्रह्मदत्त जो थे वो तीसरे सत्याग्रही थे। तो यहाँ पे तीनों चीज़ों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है? दिल्ली चलो आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। किस आंदोलन को? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो दोनों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही होगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 9 अगस्त 1942 को स्वीकार किया। देखिए ये पॉइंट यहाँ पे गलत है और यहाँ पे गलत ये कि 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया गया था और 9 अगस्त से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया गया, आप इसको याद रखिएगा। गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन में ही इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। तो ये पॉइंट सही है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया था? अलग अलग नेताओं को अलग अलग जेलों में रखा गया था। आपने अपने होमवर्क में डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हमारा पूछा क्या जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया था? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन, हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे? ऑप्शन डी को, यानी कि अल्मोड़ा जेल में, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने हेतु सिराजगोपालचारी ने कब वेड आउट नामक पैम्फलेट जारी किया था?
ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वे आउट नामक पैम्पलेट जारी कब किया गया था? 1944, 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ करके बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि शहीद आजम के नाम से मौलाना अबुल कलाम को जाना जाता है, जो कि ये पॉइंट्स गलत है, क्योंकि शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, तो ये पॉइंट सही हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी की तरफ से आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा जा रहा है, जो कि बिहार एसआई प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट हर सैटरडे को 11 बजे मॉर्निंग में होता है, और उसी तरह से आपको बीपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होता है हर संडे को मॉर्निंग में 11:30 बजे। और काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी एडुकेटर्स, जो अच्छे एडुकेटर्स हैं उनके द्वारा बीपीएससी के एडुकेटर्स के थ्रू आपको ये सारे क्वेश्चंस अरेंज किए जाते हैं, पेपर का एनालिसिस कराया जाता है और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको डिस्कशन कराया जाता है। अगर आपने इस ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन सी कुली कुतुब शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। आपको पता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट, और हम कह सकते हैं कि ये भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट वन है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर के प्रवेश किया था? आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर के प्रवेश किया था? खैबर दर्रे से होकर। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि खैबर दर्रा किनके बीच स्थित है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? देखिए क्वेश्चन है कि जवाहर सुरंग, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, जवाहर सुरंग नामक किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया? जवाहर सुरंग नाम जो है वो किस पर्वतीय दर्रे को दिया गया? जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट वन बनता है कि जोजिला दर्रा जोड़ता है। बताइए कि जोजिला दर्रा किनको किनको जोड़ता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दर्रा मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था, तो उम्मीद करता हूँ कि अपने होमवर्क को पढ़ा होगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि नथुला दर्रा में नथुला दर्रा कहाँ पे? सिक्किम में पड़ता है। तो सिक्किम में और कौन कौन से दर्रे स्थित है, कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थलबद्ध है? ठीक है, कौन सा सागर स्थलबद्ध है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अरल सागर। ठीक है, अरल सागर। कभी कभी पूछा था कि अरल सागर की जो सीमाएं हो कौन कौन से सटते हैं, तो अरल सागर के किनारे कह सकते हैं एशिया के दो देश कौन कौन से? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी परिस्थितियों में युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन तीनों के कारण कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि मानव शरीर में निम्न हार्मोनों में से कौन सा रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो मैंने आपको इसके बारे में कल की वीडियो में आपको बताया था, पराव-2 हार्मोन। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मानव दिमाग के निम्न भागों में से कौन सा एक निग्रहण और उल्टी का नियमन केंद्र है? निग्रहण और उल्टी का निगमन केंद्र है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मेडुला अम्बलगोटा। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, मानव के निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? मानव में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गैस्ट्रिन जो होता है वो पाचन एंजाइम के रूप में नहीं जाना जाता। अगला प्रश्न है कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? तो मेडुला अम्बलगेटा में किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इसी के साथ कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन किया गया, पढ़ सकते हैं कि मस्तिष्क के निचले हिस्से को मेडुला अम्बलगोटा कहते हैं। इससे कई ज़रूरी गतिविधियाँ का संचालन एवं नियमन किया जाता है, जैसे निगलना, उल्टी करना, या फिर कह सकते हैं सांस लेना, और भी इससे कई चीज़ें जुड़ी होती है मेडुला अम्बलगेटा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्या है कि मुख्य में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है?
मुख्य में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो ये टाइलिन के द्वारा होता है, ठीक है ना, टाइलिन ऑप्शन बी करेक्ट है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि विजयनगर साम्राज्य को अपने उद्भव के लिए आभारी है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है किसका? तो हरिहर एवं बुका ने जो कि किया था। इसकी स्थापना कह सकते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जिस पर संगम वंश की स्टार्टिंग की गई थी, और किसके आशीर्वाद से? तो विद्यारण्य नामक एक कह सकते हैं कि संत थे, और उन्हीं के आशीर्वाद से इन्होंने किया था। अपने पिता के नाम पर संगम रखा था। यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि विजयनगर साम्राज्य में जब संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुका ने की थी, तो ये किसके समकालीन किए थे? सल्तनत काल में किसका शासन था? ये कमेंट्स करके आप बताइएगा। अगला पॉइंट्स, नेक्स्ट वन है कि बोम्डिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए कि बोम्डिला दर्रा जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। बोम्डिला दर्रा उत्तराखंड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो चीन के मैनचेस्टर के रूप में संघाई को जानते हैं, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, सरगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? सरगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो ये पड़ता है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकालीन व्यवस्थाओं का विचार किया जा सकता है? तो आपातकालीन हमारे संविधान में कुल 3 प्रकार के हैं, और मैं आपको कई बार ये बता चुका हूँ कि 352, 356 और 360, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 3 यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? किस प्रकार के आपात? जैसे अभी आपने ऊपर में देखा था 3 प्रकार के आपात की बात की गई है कि 352 में एक होता है, 356 में होता है और एक 360 में होता है। तो 352 जो होता है वो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, और यहाँ पे कह सकते हैं संवैधानिक आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति जो शासन लगता है वो 356 और वित्तीय आपातकाल 360। तो टोटल 3 प्रकार के हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर को इनमें से सभी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन कि अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? राष्ट्रीय आपात यानी कि 352 आर्टिकल जो है वो लगता है, तो बताइए कितनी बार अब तक की जा चुकी है? तो राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कुल 3 बार लगा है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और कब कब लगा है हम यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। देखिए भारत में 3 बार आपातकाल लगा है। पहली बार जो कि कह सकते हैं 26 अक्टूबर 1962 को, दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को, और तीसरी बार 25 जून 1975 को। 2 बार बाह्य आक्रमण और तीसरी बार जो था वो आंतरिक अशांति के कारण, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? देश के राष्ट्रपति कौन थे? जो प्रथम जो आपातकाल लगा था 1962 में, उस वक्त राष्ट्रपति कौन थे? तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम एक पॉइंट्स पढ़ सकते हैं कि अगर पूछ ले कि दूसरी टाइम जब लगा था दूसरी बार राष्ट्रीय आपात, तो उस वक्त कौन थे राष्ट्रपति? तो वी गिरी, ठीक है। और तीसरी बार फखरुद्दीन कह सकते हैं अली अहमद, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये चीज़ों को आपको याद रखना है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए हैं? बताइए 352 के शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह रखा गया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि आंतरिक अशांति। क्लियर? आंतरिक अशांति। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो प्रारंभिक अवधि 6 माह की होती है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन की बात की जा रही है। राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए होती है प्रारंभिक अवधि, और इसे 6 माह करके अधिकतम 3 सालों तक बढ़ाया जा सकता है। अगला पॉइंट्स, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 4 होता है, एक को टिक करेंगे, टोटल 4 होता है। अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित में से कौन जनन ग्रंथि है? निम्नलिखित में से कौन जनन ग्रंथि है? तो देखिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये तीनों के तीनों कह सकते हैं कि जनन ग्रंथि है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, 1 2 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? बताइए किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी कौन से हैं? एक तो बैरन और दूसरा नारकोंडम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर यहाँ से सूर्य का प्रकाश आता है और ये चिकने सतह से टकरा करके वापस लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जिस कोण से ये आता है, यानी कि अगर ये अभिलंब है, कोण आई से आ रहा है तो कोण आर से रिफ्लेक्ट होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कोण आई बराबर कोण आर, तो ये क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन का नियम है, प्रकाश के परावर्तन। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ AK-203 असाल्ट राइफल के साथ कह सकते हैं AMU पर हस्ताक्षर किया है? तो ये रूस के साथ किया गया था। बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, किस स्थान पर शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पर एक चिड़ियाघर के निर्माण की घोषणा किया गया? चिड़ियाघर के निर्माण की घोषणा किया गया और ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि किस पुस्तक पर आधारित, यानी कि किस पर आधारित पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का हाल ही में अमित शाह ने विमोचन किया? कर्म योद्धा ग्रंथ जो है ये किस पर आधारित पुस्तक है जिसका विमोचन हाल ही में अमित शाह ने किया था? तो ये नरेंद्र मोदी पर आधारित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आधारित है। नेक्स्ट वन है कि खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? एक्चुअली ये किया गया था, वो बात पूछी जा रही है। तो ये किया गया था भुवनेश्वर में। ठीक है, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का जो आयोजन किया गया था भुवनेश्वर में किया गया था। नेक्स्ट वन कि नसीम अल बहर भारत और किस देश के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है? नसीम अल बहर तो भारत और ओमान के बीच। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि खादी और ग्रामोदय आयोग ने किस राज्य में अपना पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र खोला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है गुजरात। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अच्छा, अभी तक मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट नहीं की कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आर रामानुजम। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2020 में किस भारतीय बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया? 2020 में किस भारतीय बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया था? तो एक्सिस बैंक और ICICI बैंक, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे। बी और सी दोनों। नेक्स्ट वन कि इसरो ने किस राज्य के चुलकरे में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य के चुलकरे में? तो कर्नाटक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट्स कह रहा है कि जो कुटपुई त्यौहार किस राज्य की सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है? जो कुटपुई त्यौहार तो ये प्रत्येक वर्ष कह सकते हैं कि मिजोरम के सरकार के द्वारा आयोजन किया जाता है। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। क्वेश्चंस अगर अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। क्यूज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।